हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कालको में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या कवर किए थे, क्वथनांक में उन्नयन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये समझने से पहले आपको पिछला थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हिमा जो क्वथनांक में उन्नयन क्या था। जैसे शुद्ध हमारा क्या है, कोई विलायक है, फिर एक हमारा क्या विलयन है। विलयन में क्या हमारा विलय को घोला जाता है, जबकि शुद्ध विलायक में विलय की उपस्थिति नहीं रहती है ना। तो जब हमारा शुद्ध विलायक है उसमें विलय की मात्रा नहीं है, तो उसकी सांद्रता क्या है, कम है। जब विलय को घोल देंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ने का मतलब क्या होगा, अधिक गाढ़ापन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा शुद्ध विलायक है, जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, अधिक मात्रा में वाष्प बनेगा और अधिक मात्रा पे दाब लगेगा। जब अधिक वाष्प बनेगा तो अधिक दाब लगेगा। ठीक है, जबकि हमारा क्या है, दूसरा विलयन क्या था हमारा, दूसरा हमारा विलयन था। उसमें क्या था, विलय को घोल दिया रहता है। जब विलय को हम घोल देंगे तो क्या होगा, हमारा सांद्रता बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, अधिक मात्रा में वाष्प नहीं बन पाएगा, तो अधिक दाब नहीं लग पाएगा ना। तो समझ में आया। तो जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब अधिक होगा, और जो हमारा विलयन होता है उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं थे, अब क्या करना है। जैसे अगर ये क्वथनांक इसका क्या है, अब इसमें हम क्या करते थे, जैसे बिलियन है, बिलियन का बिलियन को हम जैसे हमारा बिलियन है, उसको हम गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे ताकि वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, ताकि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। मतलब जैसे शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक हमारा क्या है, पानी है। ठीक है, उसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करते रहेंगे। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बदलने शुरू हो जाएगा। कहने का यह मतलब है अब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। अब हमको जो बिलियन है, मतलब विलेय और विलायक को मिलने के बाद जो बिलियन बना हुआ है, उसको क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे और इतना गर्म करेंगे ताकि वाष्प में बदलना शुरू हो जाए। वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, कहने का यह तात्पर्य है कि वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वो अब ना, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले शुद्ध विलायक वाष्प में बन रहा था, अब 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बनेगा, बल्कि क्या हुआ, उससे अधिक। क्योंकि जो हमारा विलेय है वो अवाष्पशील है, विलेय जो है वो अवाष्पशील है। मतलब विलेय जो है वाष्प में बदलेगा नहीं, विलेय जो है वाष्प में बदलेगा नहीं। तो अब हम जब विलेय वाष्प में बदलेगा नहीं तो बस गाढ़ापन जो होता है, सांद्रता बढ़ जाएगा। अब उसको हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प नहीं बनेगा विलयन, बल्कि ये 100 से अधिक, मान लेते हैं कितना, 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। क्लियर हो गया। विलयन क्या, विलायक क्या है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदल जाएगा, मतलब वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, जब बिलियन है, बिलियन को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा 120 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदलेगा, तो वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा इसका। ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा। ठीक है, तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उसके द्वारा जो भी दाब लगेगा वो क्या का लगेगा, वायुमंडलीय दाब का रहेगा। 120 पे गर्म करेंगे डिग्री सेल्सियस पर, तो उस समय जो दाब लगेगा वाष्प के द्वारा वो क्या का लगेगा, हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, क्वथनांक उन्नयन में, कि दोनों के जो क्वथनांक है उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ाते 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 वायुमंडलीय दाब के बराबर कर रहे थे। मतलब जो हमारा विलायक है और विलयन है उसका वाष्प दाब तो जो है, हम क्या करते थे, वायुमंडलीय दाब के बराबर करते थे। तो समझ में आया, हम लोग पिछले क्या बढ़ाए थे, बस यही था, हमको टेम्परेचर बढ़ाना था, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना था। ठीक है, वाष्प दाब को। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वहां पर क्या कहते हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो अब हम क्या करें, टेम्परेचर को पहले क्वथनांक में क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, और नंबर में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, हिमांक है, हिमांक मतलब क्या है, बर्फ में जमाना है, मतलब ठोस प्रावस्था में लाना है ना। तो जैसे हम क्वथनांक में उन्नयन में टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, वायुमंडलीय दाब के बराबर कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठोस प्रावस्था में लाने का प्रयास करेंगे। किसमें, ठोस प्रावस्था में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा 2 बिलियन रहेगा। ठीक है, एक हमारा विलायक रहेगा, एक क्या रहेगा, बिलियन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा शुद्ध विलायक रहेगा, वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, सांद्रता बहुत कम रहेगा। सांद्रता मतलब वो बहुत गाढ़ापन कम रहेगा। लेकिन जो हमारा विलयन रहेगा उसकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी। सांद्रता क्या रहेगी, हमारी ज़्यादा रहेगी, मतलब उसका जो गाढ़ापन है ज़्यादा रहेगा। जबकि शुद्ध विलायक है, उसकी सांद्रता क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब गाढ़ापन उसका कम रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम टेम्परेचर घटाते जाए, घटाते जाए, घटाते जाए, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो हमारा क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ठोस प्रावस्था में आ जाएगा। क्लियर हो गया, किस में आ जाएगा, ठोस प्रावस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों को क्या करते हैं, ऐसे
ठंडा करते हैं, मतलब उसके टेम्परेचर घटाते जाते हैं ना। तो जो हमारा जल है, मान लेते हैं शुद्ध विलायक में क्या है, हमारा जल है, ठीक है, उसमें क्या है, सांद्रता कम है, और जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। तो इसमें अविकर्ण जो विलयन है उसमें अविकर्ण क्या है, बहुत पास पास है। जब हम दोनों को ठंडा करेंगे तो आप बताइए कि कौन सा सबसे पहले हमारा बर्फ बन जाएगा। तो बनेगा, जाहिर सी बात है, विलयन बनेगा। क्यों विलयन का बनेगा, क्योंकि विलयन के जो अणु है अब काफी पास पास आ गए, मतलब उसकी सांद्रता बढ़ चुकी है ना, उसमें गाढ़ापन ज्यादा है। तो मतलब पहले विलयन जो है वो क्या होगा, हमारा ठोस प्रावस्था में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा जो द्रव होगा, मतलब शुद्ध विलायक होगा, जल होगा, उसका जो हमारा हिमांक होगा क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसकी सांद्रता कम है। जब सांद्रता कम है तो उसके अणु बहुत दूर दूर है, जब उसको हम ठंडा करेंगे बहुत बहुत हमको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा हिमांक लगेगा, मतलब बहुत ऊंचाई से क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारा क्या होगा, उसको ठंडा करना, वो उसको जो हमारा सांद्रता क्या है, विलयन का जो सांद्रता है अधिक है, विलायक का सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो सांद्रता जो अधिक रहेगा वो क्या होगा, जल्दी बर्फ बन जाएगा, और जिसका सांद्रता कम रहेगा वो क्या होगा, उसका टाइम लगेगा। तो जिसका टाइम लगेगा तो हमारा उसका हिमांक क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा ना। तो मान यहाँ पर क्या है, तो यदि शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है, T0, तो ये हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किससे, विलयन के हिमांक TS से रहेगा, मतलब ये हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि विलयन का जो सांद्रता है बहुत ही ज़्यादा रहेगा, मतलब इसकी तुलना में ज़्यादा रहेगा, तो ये जल्दी बर्फ बन जाएगा, जल्दी ठोस प्रावस्था में आ जाएगा। जबकि ये जो T0 है, ये ठोस प्रावस्था में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम लगेगा। तो मतलब T0 क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, TS से। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही कह रहा है, जिस ताप पर क्या होगा, किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब बराबर होते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक ऐसा समय आ जाएगा कि दोनों प्रावस्थाएं क्या होती है, समान हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है, पदार्थ का हिमांक कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आया प्रावस्था क्या होता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक है। अब कह रहा है किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर क्या वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्यों, क्योंकि जब हम क्या करें, किसी विलायकी में अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में ना बदले ना, तो जो वाष्प में परिवर्तित ना हो पाए, उसको अगर हम क्या करते हैं, विलायक में घोल देते हैं तो सांद्रता तो बढ़ जाती है। लेकिन जब उसको गर्म करेंगे तो वाष्प के कण जो है अधिक नहीं बन पाएंगे। जब वाष्प के कण अधिक नहीं बन पाएंगे, विलायक की तुलना में क्या होगा, हमारा कम बनेगा वाष्प। जब कम बनेगा तो दाब भी कम लगेगा, और हमारा वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले पिछला वीडियो देखिए देखिए, क्योंकि वहां पर मैं धीरे धीरे रिलेट करते हुए जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हो सकता है वो चीज़ कम बताऊँ, ठीक है। इसलिए पिछला वीडियो देखते आइए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसके कारण क्या होगा, विलयन की द्रव तथा ठोस प्रावस्थाओं के वाष्प दाब कम ताप पर ही बराबर हो जाते हैं ना, ज्यादा ताप पर नहीं, बहुत कम ताप पर बराबर हो जाते हैं, अतः विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्या बोलेंगे, अवनमन बोलते हैं, ठीक है। हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, हमारा शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांकों के अंतर को क्या बोलेंगे हम, हिमांक में अवनमन बोलेंगे, ठीक है। अशुद्ध विलायक जो होगा उसका हिमांक जो होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अविकर्ण बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि उसकी सांद्रता बहुत ही कम रहेगी। जब उसकी सांद्रता कम रहेगी तो उसमें बर्फ बनाने के लिए, मतलब ठोस प्रावस्था में लाने के लिए क्या होगा, ज्यादा हमको हिमांक देना पड़ेगा। जबकि हमारा क्या है, विलयन है, विलयन में क्या हुआ, विलय घुला हुआ, उसकी सांद्रता बढ़ चुकी है, मतलब उसके में क्या हुआ, ज्यादा गाढ़ापन आ गया। जब ज्यादा गाढ़ापन आ गया तो वो बहुत ही कम हिमांक पर ही बर्फ मतलब ठोस अवस्था में प्रावस्था में आ जाएगा। तो हमारा कहने का ये मतलब है, ये ग्रेटर देन होगा ये TS से। तो हम क्या होगा, शुद्ध विलायक में से विलयन के शुद्ध विलायक के हिमांक में से क्या करेंगे, विलयन के हिमांक को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हिमांक में अवनमन, कितना हमारा कम लगा कितना ज्यादा लगा। क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पर कितना कमी हुआ, अवनमन मतलब होता है क्या, कमी होता है, ठीक है, कितना कमी हुआ। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या हमारे थे, T0, तो विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा, TS हो जाएगा, ठीक है। जो T0 है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, TS है, ठीक है। ये थ्योरी समझाने के लिए मैंने लगभग 10 मिनट लिया, ठीक है। लेकिन आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी भी दिया है, मैं समझा भी दिया हूँ। अगर नहीं समझ आए एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 100%, क्योंकि पहली बार आपको नया नया चीज़ शब्द मिलेगा सुनने के लिए, ये क्या है वो क्या है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान से देखेंगे तब ज़्यादा समझेगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा होगा तो मैं जानता हूँ कि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। पिछला वीडियो देखे रहेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछला वीडियो वाला
अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ फिर पिछला वाला भी समझाने लगूंगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा लग जाएगा, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। पिछला वाला कम, उसको बस थोड़ा बहुत बताते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हिमांक में अवनमन क्या करेगा, हिमांक में अवनमन जो होगा हमारा क्या होगा, शुद्ध विलायक के हिमांक में जो शुद्ध विलायक है ना उसके हिमांक में से क्या करेंगे, विलयन का हिमांक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो विलायक का हिमांक माइनस क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक बराबर क्या होगा, T0 माइनस TS हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम फिगर से भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा विलेय है, विलायक है, इसको मान लेते हैं विलेय है, ठीक है। अब ये जो विलेय है इसको इसमें अभी नहीं खोला गया है, ठीक है, इसमें अभी इसको नहीं खोला गया, ठीक है। अब इसको हम इसको तो गर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अवाष्पशील है, ठीक है, इसमें नमक भरा हुआ है, ठीक है, ये अवाष्पशील है। इसमें हम मान लेते ये हमारा क्या है, विलायक है, विलायक मान लेते हैं जल है। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अवनमन है हिमांक पे, तो इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ये ठंडा करते चले जाएंगे तो इसके कण क्या रहेंगे, काफी पास पास रहे और दूर दूर रहेंगे ना। तो ये क्या होगा, मतलब इसका हिमांक बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जबकि क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, जो नमक है इसको उड़ेल देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सांद्रता क्या था, हमारा कम था। अब यहाँ पर सांद्रता क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, मतलब दोनों को मिलाने के बाद बढ़ जाएगा कि नहीं ना। ये तो पिछला वाले फिगर ले लिया था मैंने, ठीक है। सांद्रता अब यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसका सांद्रता क्या होगा, कम होगा। सांद्रता इसका कम होने का मतलब ये है, ये गाढ़ापन क्या होगा, कम होगा, इसका गाढ़ापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर दोनों को ठोस प्रावस्था में लाना है तो कौन पहले आएगा, ये पहले आएगा। क्यों पहले आएगा, क्योंकि इनके जो सांद्रता है अधिक है, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो पहले ये आ जाएगा फिर बाद में ये आएगा। तो पूछा जाए हिमांक किसका होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा इसलिए इसका हिमांक क्या होगा, T0 ज़्यादा होगा। इसका क्या होगा, हमारा कम होगा, मतलब TS क्या होगा, लेस देन होगा, ये क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, T0 माइनस TS हो जाएगा। चलिए तब, तो देखिए हिमांक में अवनमन की गणना, यदि विलायक तथा दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन के वाष्प दाब तथा हिमांक के मध्य वक्र वक्र खींचा जाए तो निम्नलिखित वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्प दाब है, ये हमारा क्या है, हिमांक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला जो हमारा लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो हमारा लाइन है ठोस प्रावस्था है। ये वाला हमारा क्या लाइन है, ठोस प्रावस्था है ना। तो क्या है हमारा, ये शुद्ध विलायक है, यहाँ पर विलायक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ये फिगर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विलायक को ऐसे ठंडा करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से विलायक को ऐसे यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर दाब है, ठीक है। अब यहाँ पर एक विलायक का जो विलायक है वो शुद्ध विलायक है, इसका जो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। इसका उससे कम होगा, इससे क्या होगा, उससे भी कम होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें और हम क्या करते हैं, विलय को मिला देते हैं, इसका वाष्प दाब क्या होगा, और कम होगा। तो ये क्या होगा, सबसे ऊंचा विलायक, मतलब इसका जो वाष्प दाब है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, यहाँ पर टकरा देगा, ठीक है। यहाँ पर टकराएगा और यहाँ पर क्या होगा, ठोस प्रावस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना लगा, देखिए यहाँ से इसे हम सीधा मिलाएंगे तो टेम्परेचर कितना लगा, TF, TF को हम बोल सकते हैं T0 T0, ठीक है। वही ऊपर वाला ही है, T0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम विलेय को जब मिला देंगे विलायक में तो यहाँ पर विलियन वन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मिला दिए हैं हम विलेय को, तो जाहिर सी बात है इसका जो दाब है, जो इसका वाष्प दाब है वो क्या होगा, हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। यहाँ पर F पर टकराया है, यहाँ पर B पे टकराया तो यहाँ पर F पे टकराएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ठोस प्रावस्था में आ जाएगा। तब टेम्परेचर कितना लगेगा, T1, मतलब इससे कम। क्योंकि ऐसे जैसे जैसे इधर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे हम क्या होता है हमारा एक्सिस में पढ़े ना, 1 2 3 4 5 6 7 ना, तुम्हारा तो ये हमारा 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। तो यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस लगेगा, यहाँ पर 5 लगेगा, यहाँ पर 4 लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, विलेय की मात्रा को जब बढ़ा देंगे तो विलियन 2 बन जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसका दाब और कम हो जाएगा। जब उसका दाब कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे सी पर टकराएगा तो ये हमारा क्या होगा, ठोस प्रावस्था में आ जाएगा। तो टेम्परेचर कितना लगेगा, T2 लगेगा, मतलब हमारा टेम्परेचर कम लगेगा। तो मतलब कहने का यह मतलब है, यह तात्पर्य है, जब हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, तो उसका जो वाष्प दाब क्या होगा, हमारा अधिक होगा। ये ऊपर है ना तो अधिक होगा, लेकिन अगर उसको हमें क्या करना है, ठंडा करना है, ठोस प्रावस्था में लाना है, तो क्या होगा, बहुत अधिक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा टेम्परेचर, बहुत अधिक घटाना पड़ेगा। जबकि हमारा विलियन 1 है, जब इसमें हम क्या करते हैं, विलायक में विलेय को मिला देते हैं,
तो ठीक है, उसका वाष्प दाब जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो नीचे आ गया ग्राफ। अब इसको हम ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर कितना लगेगा, T1 लग जाएगा ठोस प्रावस्था में लाने के लिए। फिर हमारा क्या है, और विलय की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, हमारा विलयन 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ठोस प्रावस्था में लाना है। ठीक है, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, हमारा और कम हो जाएगा ना। तो इसको ठोस प्रावस्था में लाना है, तो ऐसे और टेम्परेचर कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे, यहाँ पर आकर टकरा जाएगा, तो यहाँ पर सी पर टकराएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2, मतलब और कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर प्रेशर इधर ऊपर बढ़ेगा, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब हम वैसे ही अभी पढ़े हैं ना कि अगर हमारा शुद्ध विलायक है तो टेम्परेचर क्या लगेगा, मतलब काफ़ी समय लगेगा, मतलब जो हमारा T0 है वो ग्रेटर देन आएगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऐसे जैसे जाएंगे बढ़ता चला जाएगा, तो TF जाहिर सी बात है ग्रेटर देन होगा, किससे, इन दोनों से। लेकिन T1 ग्रेटर देन किससे होगा, T2 से। जब विलय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो और ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, जैसे विलय की मात्रा बिलियन 3 हो जा रहा है ना, तो ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे डाट डाट चला जाएगा। क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूँ ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ऊपर जो पढ़ा है मैंने उसको बैक करके देख लीजिए, फिर उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन चलो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई डेरिवेशन बताता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको फार्मूला हमेशा याद रहे। ठीक है, तो देखिए, उपरोक्त उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि हिमांक में विलयन की सांद्रता निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता पर मतलब कितना गाढ़ापन है, अगर हमारा ज़्यादा गाढ़ा है तो हिमांक क्या होगा, हमारा हिमांक जो होगा कम होता चला जाएगा। ठीक है, तन विलयनों के लिए अब यहाँ पर देखिए, चलिए फिगर में हम देखेंगे, तन विलयनों के लिए डी एफ हमारा कहाँ पर है, ये है ना, ये डी एफ है। तथा ईसी ईसी समांतर होती है ना। तन विलयनों के लिए क्या मान लेंगे, ये जो लाइन ऐसे वक्र दिख रहा है ना, ये वक्र नहीं है, बल्कि मान लेंगे वो क्या है, एक सीधी लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है, तो दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा कि नहीं, समांतर हो जाएगा कि नहीं। तो मतलब हमारा एफ डी और सी ई क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो फिर देखिए, त्रिभुज बी डी एफ, तो यहाँ पर जब ये समांतर हो जाएगा तो ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बन जाएगा बी डी एफ। ठीक, फिर हमारा अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा फिगर, तो ऊपर मैंने बनाया वहाँ पर देख ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, बी सी ई, देखिए बी सी ई, ये भी एक सीधी लाइन हो जाएगा, तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो दो ट्रायंगल बन गया। दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल वही चीज़ है, देख लीजिए। तो ये हमारा क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर हमें समरूप वाले से मालूम है, जैसे मैंने पिछला डेरिवेशन किया है उसको नहीं देखकर पहले देख लीजिए ना, तो ये ज़्यादा और क्लियर समझ में आएगा। जैसे क्या होगा, डी एफ हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक डी एफ, अपान हमारा क्या हो जाएगा, इसी, मतलब इसका आधार लेंगे तो इस बटे क्या हुआ, इसका आधार, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का आधार बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज का लंब बटे क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज का लंब है ना, तो छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, बी डी, तो बी डी लिख दिया। अपान क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका लंब तो क्या होगा, बी ई। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, देखिए क्या लिखा मैंने, डी एफ बटे सी ई, और बी डी अपान बी ई हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब पर आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाव जाई के बराबर होता है। ठीक है, ये राउल्ट के नियम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो हम राउल्ट का नियम पढ़े उसको वहाँ पर हल्के मत लीजिएगा, आगे भी हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिल रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस पी जीरो। ठीक है, यहाँ पर पी नाट लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी नाट मतलब शुद्ध जो हमारा विलायक उसका वाष्प दाब, पी एस मतलब क्या है, हमारा विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, पी नाट माइनस पी एस अपान क्या हो जाएगा, पी नाट लिख सकते हैं, या तो पी माइनस पी एस अपान पी लिख दीजिए, बराबर जाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मैंने सूत्र लिया। अब जाई बराबर क्या होता है, हमारा किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, हमारा कुल मोलों की संख्या होता है ना, मतलब जिस हमारा जैसे विलेय का निकालना है मोल प्रभाव, तो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, विलयन का मोलों की संख्या, मतलब कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कुल मोलों की संख्या है ना, जैसे एन वन अपान क्या होगा, एन वन प्लस एन टू, क्या मैंने बोला, एन वन अपान एन वन प्लस एन टू। तो एन वन प्लस एन टू को तो क्या मान लेंगे हम, टोटल एन टू मान लेंगे। ठीक है, मतलब आ जाएगा एन वन अपान एन टू। तो एन जो एन वन है, स्मॉल एन वन है, तो उसको क्या मान लेंगे, स्मॉल एन केवल मान लेंगे, एन वन हटा देंगे। जो एन टू है उसको क्या मान लेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, डब यहाँ जो मोलों की संख्या एन बराबर क्या होता है, भार बटे अड़ भार, मतलब डब्लू अपान यम आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर कैपिटल जो यम यन है, यन फॉर नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, भार बटे अड़ भार, तो नीचे रहेगा तो ये उलट जाएगा, क्या होगा, एम अप कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और कैसे हमारा
कम हो कैसे उसको n1 प्लस n2 को कैपिटल N मान लिए है, मैंने पिछले वीडियो में से डिस्कस किया है, ठीक है। नहीं देखा जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हमारा डिफरेंस है तो डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने इसे उतार दिया, ठीक है। अगर यहाँ से डेल्टा पी का मान ज्ञात करना चाहे तो हम ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपान एम गुणे क्या हो जाएगा एम अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा पी। यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डी एफ है, ई सी है, बी डी है, बी ई है, इसका बस वैल्यू रखना है ना, ठीक है। तो डी एफ हमारा क्या है, डी एफ देखिए, डी एफ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी एफ है। अगर हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी एफ है, यहाँ से यहाँ तक ना। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी डी एफ है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी में क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा, टी एफ है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, टी एफ है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, टी वन है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक टी एफ में से यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दे टी वन को, तो हमारा डी एफ मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी टी एफ माइनस टी वन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ई सी हमें ज्ञात करना है। ई सी हमारा क्या है, ये है यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना है हमारा, टी एफ हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, टी टू। तो टी एफ माइनस टी टू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलिए बी डी। बी डी हमारा क्या है, ये है। बी डी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इतने में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक मालूम हो जाएगा। बी डी मतलब मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है हमारा, पी है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी वन है। तो पी माइनस पी वन हो जाएगा। एक कॉपी में लिखते चलिए आप लोग, अभी वही हम पूरा उठाकर रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से बी ई। बी ई क्या होगा हमारा, देखिए बी ई मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है हमारा, पी है। और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है हमारा, पी टू है। तो मतलब पी माइनस पी टू। अब जान लिए हम लोग सबका वैल्यू। अब चलिए हम लोग रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब वैल्यू मैंने निकाला भी ऊपर, ठीक है। पी माइनस पी टू, पी माइनस पी वन सब निकाल दिया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या डिफरेंस है, मतलब डेल्टा टी एफ लिख देंगे, इसको डेल्टा टी एफ नीचे लिख देंगे, ये डेल्टा टी एफ वन हो जाएगा, ये डेल्टा टी एफ टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वहाँ पर हम क्या अलग अलग चीज़ है ना, इसलिए वन टू करके लिखना पड़ेगा, या तो आप कुछ भी लिख दीजिए ए बी सी करके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पी है ना, तो डेल्टा पी, यहाँ पर भी डेल्टा पी हो जाएगा। ये वन है, ये पहले का दाब है, ये दूसरे का दाब है, तो ये टी डेल्टा पी वन हो जाएगा, ये डेल्टा पी टू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसके वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर इसके वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये घटाएंगे तो ये घट जाएगा। मतलब ये एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। अतः हिमांक के अवनमन वाष्प दाब के अवनमन, ये क्या है, हिमांक में अवनमन है, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। कमी क्या है, वाष्प दाब के क्या करें, ये जो दोनों है ना, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब के अवनमन, ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे, ठीक है। तो इसको हम समानुपात कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, पी माइनस पी एस हो जाएगा। मतलब डेल्टा टी एफ अनुपाती क्या होगा, डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, पी माइनस पी एस लिख सकते हैं, ठीक है, उसको पूरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का मान अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेल्टा पी का मान निकाले हैं। अब जाके उठाकर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, रख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा पी के स्थान पे, ठीक है। अब पी को हम, अब सोच रहे होंगे यहाँ से कहाँ गया हमारा पी, कहाँ गया, तो जो नियत ताप पर क्या होता है, उसको जो पी का मान होता है वो स्थिर होता है, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं, इसको मान लिया क्या है, वन है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ जाएगा, डेल्टा पी का मैंने वैल्यू ऊपर से रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अनुकरणपाती चिन्ह के हटाने के लिए क्या कीजिए, एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाएगा, वो क्या है हमारा के है, ठीक है। के क्या है, विलायक का जो है मोलर अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ से डब्लू अपान एम को हम क्या मान लेते हैं, अगर वन, जैसे मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में माना था, ठीक है। पिछला नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वन मान लेते हैं इसको, और डब्लू को क्या मान लेते हैं, 1000 मतलब 1000 ग्राम।
तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब पूरा गायब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। तो के अपन 1000 हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ तक आ गया। तो इसको हम पूरा क्या मान लेंगे, के एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, के एफ। जैसे वहाँ पर के वी माने थे पिछले वाला डेरिवेशन, वैसे यहाँ पर क्या मान लेंगे, के एफ मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, के का वैल्यू करके याद करना, तो क्या आएगा 1000 के एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, के जो स्थान पे हम क्या रख देंगे 1000 के एफ रख देंगे, तो मतलब डेल्टा टी एफ 1000 के एफ इंटू डब्लू। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा, ये आ जाएगा। यही हमारा फार्मूला है, इसी को हमें निकालना था। इसी की सहायता से हम बहुत सारे मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हिमांक में ऑनमस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारा फार्मूला है। देखिए यहाँ पर जो हम डेल्टा राउल्ट के नियम से अनुसार क्या है, किसी भी विलयन के हिमांक में जो अवनमन होता है डेल्टा टी एफ, उसके मोलर सांद्रण के क्या होते हैं समानुपाती, मतलब डेल्टा टी एफ अनुपाती क्या होता है यम होता है। अब अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे के एफ का। अब आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर ये डेल्टा टी एफ के एफ यहाँ पर कुछ और था ना, तो देखिए जो यहाँ पर क्या था हमारा ये पूरा था ना, वो क्या है हमारा यम है, तो इसके स्थान पर यम रख दिए। चलिए देखते हैं ऊपर। अच्छा, मतलब यहाँ पर क्या है के एफ को छोड़ के ये सब जो है हमारा क्या है मोललता का फार्मूला है। क्योंकि मोललता बराबर क्या होता है, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है भार बटे अणुभार, पानी क्या होता है हमारा विलायक विलयन का जो होता है विलायक का भार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भार क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा ना। तो कैपिटल डब्ल्यू होता है इंटू क्या होता है 1000, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 1000 होगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर पूरा क्या लग सकते हैं, स्मॉल एम रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा ए के एफ इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एम बराबर क्या है हमारा एक्चुअल में डब्ल्यू इंटू 1000 अपन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू है। यहाँ पर एम क्या है हमारा मोलरता है। ठीक है, विलयन की मोलरता है। अगर हम के एफ विलयन अनुमान स्थिरांक अथवा क्रियोस्पोकिक स्थिरांक बोलते हैं इसको, अगर हम मान लेते हैं हमारा जो यम है वो कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा। तो अतः हम बोल सकते हैं किसी विद्युत अपघट के एक मोलर विलयन के मोलर विलयन के हिमांक में अवनमन मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, के एफ का जो मान होता है भिन्न भिन्न विलायकों के लिए क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बस समझना है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए कागज क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक क्या है, हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। ठीक है, कह रहा है यौगिक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेंजीन के लिए के आपका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बेंजीन के लिए के आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हिमांक में जो हमारा अनुमान का फार्मूला होता है यही होता है। ठीक है, बस यहाँ पर ये पक्षांतर करके यहाँ पर एम के पदों में लिख दिया है। ठीक है, तो ये सब तो हम जानते हैं कि जो इस स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है विलेय का द्रव्यमान होता है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, को घोला जा रहा है ना, तो ये हमारा विलेय हो जाएगा। ठीक है, विलेय का भार ये दिया है। ठीक है, और जो कैपिटल ये हमारा जो है विलायक का भार दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला जो है पक्षांतर करके लिखा गया है, और टी एफ वाला ये है। ठीक है, ये तो आप जानते ही पक्षांतर करना। ठीक है, और यहाँ पर जो कमी पाया गया है कितना पाया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस, बताया जो डेल्टा टी एफ है वो कितना हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ तक है। और के एफ का जो मान है यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर 1000 में के एफ का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पर 5 रख दिए यहाँ पर। और जो स्मॉल डब्ल्यू है यहाँ पर कितना दिया 0.29 दिया है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर हमारा क्या दिया है जो डेल्टा टी एफ कितना दिया है 1.5, और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये कितना दिया है 5.8, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब वैल्यू रख दिया है यहाँ पर। अब जब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 166.66। अब यहाँ पर तुम गुणा भाग तो कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब गुणा भाग तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए 35.5 ग्राम एसीटोन है। ठीक है, फिर कार्य में घुले 0.45 ग्राम कपूर अणुभार दिया है कि क्वथनांक की गणना कीजिए। यहाँ पर क्वथनांक वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, ये क्वथनांक वाला है। ठीक है, ये वाला तो पहले वाला ही जो हमारा था क्वथनांक में उन्नयन
उसका है ये मैंने कराया था। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।